सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 के संस्कृत सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 का अभ्यास करेंगे। चैप्टर 3 है स्वस्थ वृत्तम समाचरः, अर्थात स्वस्थ का आचरण कर, स्वस्थ आचरण कर। यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे कि संस्कृत के महान कवि हैं कवि कालिदास, उन्होंने कुमार संभवम महाकाव्य में एक श्लोक लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वो कौन सा है? शरीर। और गुजराती में भी कहावत है, पहलू सुखते जाते नर्या, यानी शरीर का स्वस्थ होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में भी यहाँ पर कवि ने, लेखक ने यही बात हमें बताई है कि पूरे दिन यानी डेली रूटीन जो हमारा होता है उसमें हमें खाना पीना, उठना बैठना, चलने जाना, सोना, इन सभी बातों को समाविष्ट किया गया है। कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति, गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण भाव, विद्या के प्रति आदर, मेहनत, सत्य का आचरण और जाया गया है। तो आओ देखें इस चैप्टर में किस प्रकार से हमें ये बोध दिया गया है, ये सीख दी गई है। बाल उत्तिष्ठ सयात स्वस्थ वृत्तम समाचरः, स्मर जगत विधाता तारम ततः शुद्धम जलम पीब, अर्थात हे बालक, तुम पथारी यानी बेड से खड़े हो, शया यानी बेड, उससे खड़े हो, स्वस्थ आचरण कर यानी अच्छा व्यवहार कर, और जगत के सृजनहार यानी परमेश्वर को याद कर, और उसके बाद स्वच्छ पानी पी यानी शुद्ध पानी पी। नेक्स्ट, शतम पदानि निष्क्रम्यम शौचार्थ गच्छ सत्वरम, फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाम माचर, अर्थात 100 कदम बाहर चलो, उसके बाद शौच क्रिया करने जाओ यानी टॉयलेट जाओ, फिर साबुन से यानी सोप से अपने करो यानी उसको हाथों को साफ करो, और उसके बाद कसरत कर यानी जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वो करो। अब आगे, तेलम मर्दये कायेत्वम ततः स्नानं समाचर, यथा विधि जलनेव वस्त्रम स्वयं प्रधाव्य, अर्थात तुम शरीर पर तेल की मालिश कर, उसके बाद स्वच्छ पानी से स्नान कर, और विधि अनुसार स्नान करके अपने वस्त्र को साफ कर, यानी जो हमारे वस्त्र होते हैं उसे नहाने के बाद धो। अब चौथा देखते हैं, पूर्वाभिमुख माशिनः कुरु संध्या विधिम तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातराशम आशान च। क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते हैं कि वैसे ही तू अपने पूर्व दिशा में अपना मुख करके बैठो, और संध्या के समय उपासना करो, सांध्य उपासना जिसे हम कहते हैं इवनिंग की पूजा, तो उसे करो। तुम हमेशा माता पिता को प्रणाम करो, और उसके बाद ही सुबह का नाश्ता करो। कहते हैं कि सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो और पूजा वंदना करो, और उसके बाद माता पिता के वंदन करके
भाई अपने सुबह का नाश्ता जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं उसे करो। नेक्स्ट 5वां देखते हैं। पाठशालां समं मित्रं गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रं तातः पुत्रहिते रतः। क्या कहते हैं यहाँ पर? मित्रों के साथ तू पाठशाला जा, वहाँ पे अच्छे से विद्या ग्रहण कर, और कहते हैं कि इस प्रकार से बर्ताव करने वाले पुत्र का हित पिता जो है वो हमेशा उसके हित उसके कल्याण में मग्न रहता है। और पुत्र को आदेश दिया गया है, क्या आदेश दिया गया है? कि मित्र के साथ स्कूल यानी पाठशाला जाओ, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो, और साथ ही साथ कहते हैं कि ऐसे बेटे के साथ पिता जो है उसके कल्याण के लिए उसके हित के लिए मग्न रहते हैं, यह आदेश दिया गया है। अब 6ठा देखते हैं। त्यज्य दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम महारोत्रम स्मर नाम हरे सदा। क्या कहते हैं यहाँ पर? यानी खराब लोग होते हैं उसका साथ छोड़, और सज्जन की सोबत यानी जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं उसको साथी बना या उसके साथ रहे। दिन रात तू सत्कर्म यानी अच्छे कर्म करो, हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण कर। यहाँ पे ये उपदेश दिया गया है। अब 7वां जो है उसे देखें। प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा न वदेः क्वचितम शत्रोरपि गुणाः ग्राह्याः दोषास्त्याज्याः गुरोरपि। यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहुत अच्छे से सोच समझ के जवाब देना, और कहते हैं कि कभी भी हमें बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए। शत्रुओं के गुण भी हमें लेने चाहिए, और अपने गुरु अपने बड़ों का आदर करते हुए उसके जो दोष हैं उसका त्याग करना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या सीख दी गई है कि भाई जरा सोच के हमें जवाब देना चाहिए, ऐसे ही नहीं देना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम शत्रुओं के गुणों को स्वीकार करना पड़े और अपने बुजुर्ग अपने गुरु के दोषों को त्यागना है। तो ये सीख यहाँ पे दी गई है। अब 8वां देखें। ध्येयं सनातनं ब्रह्म हेयं दुःखमनागतं कायिकं सुखमोदयं विस्थेयं जन सेवनम। अर्थात कहते हैं कि यहाँ पे जो सनातन शाश्वत है उस परमेश्वर का ध्यान कर। जो नहीं आए हैं, कहते हैं कि जो भविष्य है उनकी चिंता न कर, उनके दुखों का त्याग कर दे, यानी भविष्य के दुख से दुखी ना हो। शरीर के से संबंधित जो भी सुख है कहते हैं कि उसको स्वीकार कर और लोगों की सेवा कर। यहाँ पे यही उपदेश दिया गया है कि हमें शाश्वत परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, अपने भविष्य के दुखों की चिंता को त्यागना चाहिए, और शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हमें शरीर को सुखी बना सकती है उसको स्वीकारना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस चैप्टर में यही समझाया गया है। ये नीचे ग्लोसरी है, ये उसका स्वाध्याय है और ये स्वाध्याय है जो हम इसका रिटन वर्क में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।